हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ काम करके हम अपनी उत्पादकता को दोगुना कर सकते हैं? 8 ब्रेन रूल्स किताब में जॉन मदीना ने हमें दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में 8 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के माध्यम से बताया है। ये सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे हमारा मस्तिष्क काम करता है और हम इसे अधिक प्रभावी रूप से उपयोग कर सकते हैं। इस किताब में लेखक ने दिमाग की कार्यप्रणाली और इसे सुधारने के तरीके पर गहरी जानकारी दी है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन। 8 ब्रेन रूल्स किताब का उद्देश्य ये है कि हम अपने दिमाग के बारे में गहराई से समझें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेखक जॉन मदीना एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और उन्होंने इस किताब में दिमाग के 8 महत्वपूर्ण नियमों को बताया है, जिन्हें समझकर हम न केवल अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को भी सुधार सकते हैं। इन 8 नियमों का पालन करके हम दिमाग की क्षमता को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं, जो हमें बेहतर परिणाम देने में मदद करेगा। 8 ब्रेन रूल्स एक किताब है जो दिमाग के काम करने के तरीके को समझाती है और हमें ये बताती है कि हम अपने दिमाग को किस तरह से अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉन मदीना, एक न्यूरोसाइंटिस्ट, ने इस किताब में दिमाग के 8 नियमों के बारे में विस्तार से बताया है, जिन्हें समझकर हम अपनी सोच, सीखने की प्रक्रिया और कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। ये 8 नियम दिमाग के बुनियादी कार्यों और उसकी अधिकतम क्षमता को उजागर करते हैं, ताकि हम अपनी मानसिक स्थिति और उत्पादकता को बढ़ा सकें। 8 ब्रेन रूल्स। एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। व्यायाम से मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। व्यायाम केवल शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि ये मस्तिष्क के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो ये मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है और याददाश्त बेहतर होती है। साथ ही, व्यायाम से तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। द ब्रेन लर्न्स बेस्ट थ्रू एक्सपीरियंस। मस्तिष्क अनुभव के माध्यम से सबसे अच्छा सीखता है। मस्तिष्क नई जानकारी को अनुभव के माध्यम से अधिक अच्छे तरीके से समझता है। किताबों से या अन्य माध्यमों से सीखने की बजाय जब हम कुछ सीधे अनुभव करते हैं, तो हम उसे गहराई से समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कार्य को स्वयं करके सीखते हैं, तो वह जानकारी अधिक स्थायी होती है। विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा मस्तिष्क दृश्य जानकारी को सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीके से ग्रहण करता है। हम जो देखते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में सबसे जल्दी और स्थायी रूप से जमा हो जाता है। यही कारण है कि दृश्य शिक्षा, विजुअल लर्निंग, हमारे लिए सबसे प्रभावी तरीका है। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हम उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देते। मस्तिष्क किसी भी कार्य को तभी ध्यान से करता है, जब वह उसे रोचक और दिलचस्प पाता है। यदि कोई कार्य या जानकारी उबाऊ होती है, तो मस्तिष्क उसे नजरअंदाज कर देता है। इसलिए हमें अपनी शिक्षा और कार्यों को दिलचस्प और आकर्षक बनाना चाहिए। रिपीट टू रिमेंबर। याद रखने के लिए पुनरावृत्ति करें। मस्तिष्क किसी भी जानकारी को स्थायी रूप से याद करने के लिए उसकी पुनरावृत्ति करता है। जब हम किसी जानकारी को बार बार पढ़ते हैं या उसका अभ्यास करते हैं, तो वह लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। इसलिए किसी भी नई जानकारी को याद करने के लिए उसे बार बार दोहराना चाहिए। स्लीप इज क्रिटिकल फॉर थिंकिंग। नींद सोचने के लिए महत्वपूर्ण है। नींद मस्तिष्क के लिए बेहद जरूरी है। जब हम सोते हैं, तो मस्तिष्क अपनी सारी जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे स्थिर करता है। बिना पर्याप्त नींद के मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं कर पाता और हम थकान और मानसिक कुंठा का सामना करते हैं। स्ट्रेस रिड्यूसेस ब्रेन पावर। तनाव मस्तिष्क की क्षमता को कम करता है। मानसिक तनाव मस्तिष्क की कार्यक्षमता को कम करता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए मानसिक शांति और विश्राम की अवस्था में ही हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम शक्तिशाली और स्वाभाविक रूप से अन्वेषक हैं। मस्तिष्क को चुनौतियों का सामना करना और नई चीजों की खोज करना पसंद है। जब हम नई जानकारी को खोजना और उसे समझना शुरू करते हैं, तो मस्तिष्क सक्रिय होता है और हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए खुद को चुनौती देनी चाहिए। किताब से सीखी गई प्रमुख बातें। एक्सरसाइज, व्यायाम से न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, अनुभव आधारित शिक्षा,
मस्तिष्क के लिए सबसे प्रभावी तरीका है विजुअलाइजेशन। दृष्टि का प्रभावी उपयोग हमें जानकारी को जल्दी और अच्छे तरीके से समझने में मदद करता है। रेपिटेशन, पुनरावृत्ति से हम किसी भी जानकारी को स्थायी रूप से याद कर सकते हैं। एडिक्वेट स्लीप, पर्याप्त नींद मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन मस्तिष्क को शांत और सक्रिय बनाए रखता है। मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से एक्सप्लोरेशन, खोज को पसंद करता है और नई चुनौतियों का सामना करना चाहता है। कुल मिलाकर 8 ब्रेन रूल्स एक ऐसी किताब है जो दिमाग को बेहतर तरीके से समझने और उसका अधिकतम उपयोग करने के बारे में है। लेखक ने दिमाग के 8 बुनियादी नियमों को स्पष्ट किया है, जिन्हें हम अपने जीवन में लागू करके अपनी सोच, उत्पादकता और मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यह किताब न केवल छात्रों और पेशेवरों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपनी मानसिक स्थिति और कार्यक्षमता को बेहतर बनाना चाहता है। चलिए देखते हैं इस बुक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस किताब में जॉन मदीना ने दिमाग के 8 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया है, जिनका पालन करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और क्षमता को सुधार सकते हैं। ये नियम निम्नलिखित हैं। एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर, व्यायाम से मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। व्यायाम न केवल हमारे शरीर को फिट रखता है, बल्कि ये दिमाग को भी सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है। नियमित व्यायाम से दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार होता है और ये नई जानकारी को जल्दी सीखने में मदद करता है। द ब्रेन लर्न्स बेस्ट थ्रू एक्सपीरियंस, मस्तिष्क अनुभव के माध्यम से सबसे अच्छा सीखता है। दिमाग केवल किताबों और पढ़ाई से नहीं, बल्कि अनुभवों से सबसे अच्छा सीखता है। जब हम किसी चीज को अनुभव करते हैं तो हमारी याददाश्त मजबूत होती है और हम उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस, दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों से अधिक महत्वपूर्ण है। आंखों के द्वारा प्राप्त जानकारी हमारे दिमाग में सबसे तेज और स्पष्ट रूप से पहुंचती है। विजुअल लर्निंग, दृश्य आधारित शिक्षा हमारे लिए सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि दिमाग दृष्टि से प्राप्त जानकारी को जल्दी से समझ और याद करता है। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स, हम उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देते। हमारा दिमाग केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो हमें रोचक लगती है। इसलिए अगर हम किसी कार्य या गतिविधि में सफलता चाहते हैं तो हमें उसे आकर्षक और दिलचस्प बनाना चाहिए। रिपीट टू रिमेंबर, याद रखने के लिए पुनरावृत्ति करें। दिमाग को किसी जानकारी को याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराना पड़ता है। जितनी बार हम किसी जानकारी को दोहराते हैं, वह उतनी ही मजबूत और स्थायी बन जाती है। स्लीप इज क्रिटिकल फॉर थिंकिंग, नींद सोचने के लिए महत्वपूर्ण है। दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। नींद से दिमाग को आराम मिलता है और ये नई जानकारी को बेहतर तरीके से स्टोर करता है। स्ट्रेस रिड्यूसेस ब्रेन पावर, तनाव मस्तिष्क की क्षमता को कम करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। तनाव हमारी सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स, हम शक्तिशाली और स्वाभाविक रूप से अन्वेषक हैं। दिमाग को नए अनुभवों, चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पसंद है। यह हमें न केवल सिखाता है, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत और सक्रिय रखता है। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और आपने विजुअल लर्निंग, दृश्य आधारित शिक्षा के सिद्धांत को अपनाया है। जब आप किसी विषय को पढ़ने के बजाय उसे चित्रों और ग्राफिक्स के माध्यम से सीखते हैं, तो आपकी समझ और याददाश्त में सुधार होता है। इसी तरह अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो आप न केवल अपने शरीर को फिट रखते हैं, बल्कि आपके दिमाग की कार्यक्षमता भी बढ़ती है, जिससे आप अपनी पढ़ाई और काम को अधिक प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज, अपने दिनचर्या में नियमित व्यायाम को शामिल करें, जैसे हर दिन कम से कम 30 मिनट की सैर करना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, किसी भी जानकारी को केवल पढ़ने के बजाय उसे अनुभव करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए प्रैक्टिकल या हैंड्स कार्यों से सीखें। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से देखिए और उसे प्राप्त करने की कल्पना करें। अटेंशन, उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको रोचक और दिलचस्प लगते हैं, ताकि आप अधिक बेहतर तरीके से सीख सकें। स्लीप, सुनिश्चित करें कि आप पूरी नींद लेते हैं ताकि दिमाग स्वस्थ और सक्रिय रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान और प्रकृति में समय बिताना एक अच्छा उपाय हो सकता है।
और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ये भी जानना जरूरी है। जब हम इन 8 सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने दिमाग को सक्रिय रखते हैं, बल्कि अपनी सोचने, समझने और सीखने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम अपनी उत्पादकता, मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। इस चैप्टर से हम क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि ब्रेन रूल्स का पालन करके हम अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। नियमित व्यायाम, सही नींद और मानसिक शांति से हम न केवल अपने कार्यों को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारे दिमाग को और भी बेहतर बना सकती है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ फोकस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें फोकस, ध्यान केंद्रित करना की शक्ति के बारे में बताते हैं। लेखक का कहना है कि हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। फोकस हमें अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी विकर्षण के अग्रसर होने में मदद करता है। जब हम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी कार्यक्षमता को अधिकतम कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों को तेजी से पूरा कर सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि फोकस न केवल हमारे कार्यों को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को भी स्थिर और शांत बनाए रखता है। जब हम अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अधिक प्रभावी होते हैं और हमारी उत्पादकता बढ़ती है। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपको एक किताब लिखनी है। अगर आप फोकस से काम नहीं करते और आपके मन में कई सारे विचार आते रहते हैं, तो आप लेखन के दौरान अपना ध्यान भटकने देंगे और आपकी किताब पूरी होने में समय लगेगा। लेकिन अगर आप एक बार में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे हर दिन एक निश्चित समय पर केवल लेखन, तो आप अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर सकते हैं। फोकस से आपकी मानसिक स्थिति स्पष्ट रहती है और आप बिना किसी रुकावट के अपना काम कर पाते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अपनी उत्पादकता और मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए फोकस को अपनी आदत बना सकते हैं। इसके लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। सेट क्लियर गोल्स। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। पहले यह तय करें कि आपको क्या करना है और क्या प्राप्त करना है। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो फोकस आसान हो जाता है। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। विक्षिप्तताओं को समाप्त करें। अपने काम के दौरान फोन, सोशल मीडिया और अन्य विकर्षणों से बचें। एक शांत और व्यवस्थित वातावरण में काम करना अधिक प्रभावी होता है। टाइम ब्लॉकिंग। समय ब्लॉकिंग। अपने दिन को अलग अलग कार्यों के लिए समय स्लॉट्स में विभाजित करें। इस तरह से आप एक बार में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस। सचेतनता। ध्यान केंद्रित करने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। इसमें हम अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ये भी जानना जरूरी है। जब हम फोकस करते हैं, तो हम अपने कार्यों को बिना किसी रुकावट के और प्रभावी तरीके से पूरा करते हैं। इससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर पाते हैं। फोकस से हमारी मानसिक स्थिति भी स्थिर और सकारात्मक रहती है, जिससे हम अधिक आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस करते हैं। इस चैप्टर से हम क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि फोकस हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अधिक उत्पादक, मानसिक रूप से मजबूत और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारे दिमाग को और भी बेहतर बना सकती है। चैप्टर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें रेस्ट, विश्राम और रिकवरी, पुनर्प्राप्ति के महत्व के बारे में बताते हैं। लेखक का कहना है कि हम जितना अधिक काम करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारे दिमाग और शरीर पर दबाव बढ़ता है और यदि हम पर्याप्त विश्राम नहीं लेते, तो ये हमारी मानसिक और शारीरिक कार्यक्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। लेखक का यह भी कहना है कि हमें न केवल शारीरिक रूप से आराम की आवश्यकता है,
बल्कि मानसिक पुनर्प्राप्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम आराम करते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर को फिर से सक्रिय होने और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का समय मिलता है। इसके बिना हम थकान, तनाव और मानसिक अवसाद का सामना कर सकते हैं। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लंबे समय से लगातार काम कर रहे हैं और अपनी सेहत और मानसिक स्थिति को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि आपका ध्यान टूटने लगा है और आप अपनी उत्पादकता में कमी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं, जैसे कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं या अच्छे से नींद लेते हैं, तो आपके दिमाग और शरीर को फिर से ऊर्जा मिलती है और आप अपनी उत्पादकता को पहले जैसा महसूस करने लगते हैं। इस प्रकार आराम और पुनर्प्राप्ति आपके काम की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम रेस्ट और रिकवरी को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। स्लीप वेल, अच्छी नींद ले। सुनिश्चित करें कि आप हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले। अच्छी नींद से आपका दिमाग ताजगी से भर जाता है और आप दिन भर ज्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं। टेक रेगुलर ब्रेक्स, नियमित ब्रेक ले। काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। इससे आपके दिमाग को आराम मिलता है और आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि, हल्का व्यायाम या योग करने से शरीर और दिमाग को आराम मिलता है और यह मानसिक शांति प्रदान करता है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, सचेतनता और ध्यान और मानसिक विश्राम से मानसिक पुनर्प्राप्ति होती है, जो दिमाग को ताजगी प्रदान करती है और हमें बेहतर सोचने की क्षमता देती है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम रेस्ट और रिकवरी को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो हम न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। इससे हम अपने कार्यों में और अधिक स्पष्टता और ऊर्जा के साथ काम करते हैं। विश्राम और पुनर्प्राप्ति से हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि रेस्ट और रिकवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम करना। यदि हम खुद को ठीक से आराम देने का समय देते हैं, तो हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रख सकते हैं, जिससे हम अपनी उत्पादकता और कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारे दिमाग को और भी बेहतर बना सकती है। चैप्टर 3, टीचिंग अदर्स टू थिंक क्रिटिकली। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, को दूसरों को सिखाना क्यों महत्वपूर्ण है और यह हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में कैसे मदद कर सकता है। लेखक का कहना है कि आलोचनात्मक सोच केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि ये समाज के समग्र विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम दूसरों को ये सिखाते हैं कि कैसे सोचें, सवाल पूछें और तथ्यों का विश्लेषण करें, तो हम न केवल उनके विचारों को गहरा करते हैं, बल्कि हम उन्हें अधिक समझदार और विचारशील व्यक्तियों में बदलने में मदद करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को दूसरों तक पहुंचाना एक तरह से समाज को अधिक जागरूक और समझदार बनाना है। जब अधिक लोग क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करेंगे, तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां लोग अपने निर्णयों को सही तरीके से और तार्किक रूप से लेते हैं। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आपके पास कई छात्र हैं। अगर आप उन्हें केवल किताबों से पढ़ाते हैं, तो वे केवल जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं, तो वे न केवल जानकारी प्राप्त करेंगे, बल्कि उसे समझने और उस पर सवाल उठाने की क्षमता भी विकसित करेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर वे किसी सामाजिक मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, तो आप उन्हें सिखा सकते हैं कि वे उस मुद्दे के विभिन्न पक्षों को समझें और उनके बारे में सोचें। ये उन्हें न केवल जानकारी के स्तर पर सशक्त बनाएगा, बल्कि उनके निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम दूसरों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठा सकते हैं। एनकरेज क्वेश्चंस, सवाल पूछने को प्रोत्साहित करें। जब हम दूसरों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम उन्हें सोचने और समझने का मौका देते हैं। डिस्कशंस एंड डिबेट्स, चर्चाएं और बहसें, विभिन्न विषयों पर चर्चाएं और बहसें आयोजित करें, जिससे लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकें और दूसरों के विचारों को भी सुन सकें।
टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान सिखाएं। बच्चों या अन्य व्यक्तियों को ये सिखाएं कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए उन्हें कैसे विश्लेषण करना चाहिए। इससे उनके सोचने की क्षमता मजबूत होती है। प्रमोट ओपन माइंडेडनेस, खुली सोच को बढ़ावा दें। हमें दूसरों को ये सिखाना चाहिए कि वे किसी विचार या मुद्दे पर अपनी पूर्वधारणा से बाहर निकलकर सोचें और अन्य दृष्टिकोणों को भी समझें। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम दूसरों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं, तो हम उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाते हैं। इससे न केवल उनकी सोच में गहराई आती है, बल्कि वे अधिक विचारशील और समझदार निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम एक ऐसे समाज की रचना करते हैं जिसमें लोग न केवल सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, बल्कि उन्हें समझते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। ये समाज के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि क्रिटिकल थिंकिंग को दूसरों तक पहुंचाना न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये समाज के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। जब हम दूसरों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं, तो हम उन्हें बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देते हैं और समाज को और अधिक जागरूक बनाते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारे दिमाग को और भी बेहतर बना सकती है। चैप्टर 4, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग मेंटल रेजिलियंस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें मेंटल रेजिलियंस, मानसिक लचीलापन को विकसित करने के बारे में सिखाते हैं। मानसिक लचीलापन का मतलब है कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत रहना, चुनौतियों का सामना करना और संघर्षों से उबरना। लेखक का कहना है कि ये गुण हमें न केवल जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि ये हमारी सोच और मानसिकता को भी मजबूती प्रदान करता है। लेखक ने ये भी बताया है कि मानसिक लचीलापन केवल एक स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है। हमें अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए निरंतर अभ्यास और उचित मानसिक रणनीतियों का पालन करना होता है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक उद्यमी हैं और आपके व्यवसाय में कुछ मुश्किलें आ रही हैं, जैसे वित्तीय संकट या बाजार में प्रतिस्पर्धा। अगर आपके पास मेंटल रेजिलियंस है, तो आप इन समस्याओं को चुनौती के रूप में देखेंगे और निराश होने की बजाय उन्हें सुलझाने के तरीके तलाशेंगे। आप सही मानसिक स्थिति बनाए रखेंगे और समाधान खोजने के लिए विचारशील तरीके से काम करेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि आप अपनी समस्याओं को हल कर पाएंगे और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें मानसिक लचीलापन विकसित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ टॉक, सकारात्मक सोच और आत्मसंवाद। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें और किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले खुद को ये याद दिलाएं कि आप उसे पार कर सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी, लचीलापन, बदलती परिस्थितियों में खुद को ढालना सीखें। जब जीवन हमें किसी नई दिशा में ले जाता है, तो हमें उस बदलाव को स्वीकार करना और उसे अपने पक्ष में लाना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, तनाव को संभालने के लिए ध्यान, योग और अन्य मानसिक स्वास्थ्य तकनीकों का अभ्यास करें। यह आपको मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा। सेटबैक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब आप किसी कार्य में असफल होते हैं, तो उसे एक सबक के रूप में देखें और उससे सीखने का प्रयास करें। यह मानसिक लचीलापन को बढ़ावा देता है और आपको मजबूत बनाता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, आभार का अभ्यास। प्रतिदिन उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। आभार से मानसिक स्थिति मजबूत होती है और आप जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम मानसिक लचीलापन विकसित करते हैं, तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हमें हर समस्या के लिए समाधान मिल जाता है और हम अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। मानसिक लचीलापन से हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी चुनौती से डरते नहीं हैं और उसे अवसर के रूप में देखते हैं। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेंटल रेजिलियंस, मानसिक लचीलापन, जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है।
जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए तैयार रहते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारे मानसिक विकास को